हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो क्लास है वह बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अगर बात किया जाए क्लास 12th की फिजिक्स की, तो क्लास 12th के फिजिक्स का बेसिक जो फंडा है वह आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया गया है। तो यदि आप उसको देख चुके तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में पिन कर दिया जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, जाइए आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो बिना देर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास 12th के फिजिक्स का कुछ जो है कि फिनोमेना की तरफ और कुछ एक्सपेरिमेंट की तरफ। जैसे क्या होता है कि आप लोग आए दिन क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। ठीक, ये मान लीजिए कुछ कागज़ का टुकड़ा है, ये कुछ कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो इस तरह से चिपक जाए। देखिए ये कलम है, पेन है, इसको हम लगा रहे हैं तो क्या चिपक रहा है? चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है ना। अब हम इसी पेन को बाल से रगड़ देते हैं। किससे? बाल से रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद आप लोग खुद देखिएगा, कागज़ पास ले जा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये कागज़ उठना शुरू हो जा रहा है। कागज़ क्या हो रहा है? उठना शुरू। देखिए ये चिपक गया। ठीक, इसको हम कपड़े में भी रगड़ लेते हैं, इससे भी क्या हो रहा है, देखिए कागज़ चिपकना शुरू हो गया। कपड़े में भी रगड़ने से कागज़ चिपकना पेन में शुरू हो गया। ठीक, और भी दो एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? बैलून है। ठीक, बैलून को हम क्या करते हैं, गुब्बारा रबर का बना हुआ है। अब इसके सामने हम हाथ को, हैंड को अपने लाते हैं तो देखिए कुछ मोमेंट इस तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से मोमेंट नहीं हो रहा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसी बैलून को कपड़े से रगड़ लेते हैं। किसमें? कपड़े में रगड़ लेते हैं। देखिए अभी देखिएगा क्या होता है। अरे भाई फूट बच जाना। अभी देखिए क्या होता है, ये हैंड है, देखिए अपने आप ये मूवमेंट करने लगा। देखिए ये देखिए अपने आप ये क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा हथेली की तरफ। ठीक है, देखिए ये देखिए इसका मेन पॉइंट है। अब ये एक बार फिर से देखिए, ये देखिए अट्रैक्ट होने लगा। इतना एंगल पे जो है कि अट्रैक्ट हो रहा है, आप लोग बढ़िया बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये सब कुछ जो है कि जो एक्सपेरिमेंट यानी कौतूहल है, कुछ इस तरीके से भी समझ लीजिए कि जिस तरह से क्या होता है, जब बारिश का घना बादल छाता है, बारिश होने के कगार पर होता है या बारिश होती है तो क्या होता है, बादल आपस में क्रीड़ा करते हैं, और इसके बाद गर्जना होती है, और इसके बाद तेज कड़ाके की बिजली चमकती है। ठीक, और इतना तेज जो है गर्जना होता है कि कभी कभी डर भी जाते हैं आप लोग, है ना। और सुनिए, अगर आप टेलीविज़न को बंद करके उसके सामने कागज़ के टुकड़ों को ले जाएंगे, एक बार ऑन करिए फिर इसके बाद बंद कर दीजिए, उसके सामने कागज़ के टुकड़ों को ले जाएंगे तो आप पाएंगे कागज़ का टुकड़ा जो है क्या हो जाता है, टेलीविज़न की तरफ आकर्षित हो जाता है। जो क्या होता है, उसका जो कांच है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ हम शुरू कर रहे हैं। तो ये सब जो है कि जितना भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक, बादल गरजता है, उसके साथ बिजली क्यों निकलती है, और इसके बाद कभी कभी आप जो है कि ठंडी के समय में कपड़े पहने होंगे का मतलब ये है कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं। ठीक, जब आप निकालते हैं तो चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। अगर शांत माहौल में उसको सुना जाए, चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। और कभी कभी अगर अंधेरा है तो क्या होता है, उसमें से चिंगारियाँ भी निकलती हैं। समझिए ना, क्या निकलता है, चिंगारियाँ भी निकलती हैं। डरिएगा मत, ये सब क्या है, फिजिक्स का ही फिनोमेना है। ठीक, तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए ना, ये एक सोचने वाली बात होती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो
डियर स्टूडेंट, देर ना करते इन सब के बारे में जानते हैं ये सब ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बता दिया जाए, ये होता है वैद्युतिकी के कारण। किसके कारण? वैद्युतिकी के कारण। ठीक, अब ये वैद्युतिकी जो होता है यानी कि वैद्युत जो होता है यह क्यों होता है, ठीक, किस प्रकार से होता है, किसके कारण ये जो है कि क्रिएट हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं आज के सेशन में एकदम बेहद ही बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम बेसिक लेवल से ही सीखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए, पहला जो चैप्टर है आप लोगों का क्या है? पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसके बाद यहां पर एक बात ध्यान में रखिए आप लोग, ये होता क्या है, यानी कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज मतलब आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश। ठीक, तो आप लोग इसके पहले शुरू में ही ये एक्सपेरिमेंट देख चुके थे। ठीक, कि क्या होता है, ये कागज का टुकड़ा कलम से पहले तो नहीं अट्रैक्ट होता है, चिपकता नहीं है, लेकिन फिर बाद क्या होता है, कलम को जब हम कपड़े में रगड़ देते हैं, बाल में रगड़ देते हैं, फिर दोबारा वो क्या हो जाता है, चिपक लेता है। बैलून की भी वही सी बात थी। ठीक, बैलून पहले जो हथेली की तरफ आकर्षित नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही कपड़े में हम क्या किए, रब कर दिए, रगड़ दिए, इसके बाद बैलून भी हथेली की तरफ क्या होने लगा, आकर्षित होने लगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से फिनोमिना होता है। तो ये जानते हैं क्या होता है, वही होता है किसके कारण, आवेश के कारण। किसके कारण होता है, आवेश के कारण। ठीक, तो ये होता क्या है आवेश, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए जिस तरीके से आप लोगों की फीलिंग्स होती है ना, अगर आप दुखी हैं तो मन क्या होता है, अपने ही अंदर उसको रख पाते हैं, यानी कि अपने ही अंदर। ये नहीं कि अगर आप दुखी हैं तो एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से आप किसी को दिखा सकते हैं कि आप दुखी हैं। ठीक, उदास बैठे रहेंगे, लेकिन क्या आप दुख को निकाल करके दिखा सकते हैं कि ये भाई लीजिए, ये हमारा दुखी है, ये हमको दुखी किया है। ठीक, चलिए, क्या आप जब आप खुश रहते हैं तो क्या आप खुशी को निकाल करके दिखा सकते हैं कि ये देखिए हमारी खुशी है? ऐसा कुछ होता है? नहीं। जिस तरह से ये सब भावनाएं हमारे अंदर ही रहती हैं, निहित होती है, जो एक्सप्रेशन से दिखाई जाती हैं, तो वैसे ही क्या होता है, आवेश भी होता है, चार्ज भी वैसे ही कुछ होता है। ठीक, असल में ये चार्ज नाम का, यानी कि चार्ज नाम की कोई एक जो एक फिनोमिना है, लेकिन चार्ज जो है कुछ इस तरह से कोई वस्तु नहीं है, कोई कण नहीं है, किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, आवेश तब है क्या सर जी? आप लोग कहोगे कि जब कण नहीं है, जब कोई वस्तु नहीं है, इस तरह से नहीं है, तो चार्ज है क्या, आवेश है क्या? तो आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक गुण है। पदार्थ का क्या है, एक गुण है। ठीक है, क्वालिटी है। ठीक, जिसके कारण ये जो बैलून था, जिसके कारण रब करने से ये जो बैलून था हथेली की तरफ आकर्षित हुआ था, कागज जो है क्या है, कलम की तरफ आकर्षित हो गई थी। ठीक, टीवी जो है कि टीवी के सामने कागज रखने से वो भी आकर्षित हो जाता है। और क्या होता है, स्वेटर वगैरह जो कि ऐसा क्यों होता है, चट चट की आवाज़ होती है, अब वह हमारे शरीर से घर्षण करता रहता है। स्वेटर वगैरह हमारे शरीर से घर्षण करते रहते हैं, घर्षण की वजह से क्या होता है, वो चट चट की आवाज़ निकलती है और उसमें चिंगारी भी निकलती है। ठीक, तो आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक फिनोमिना, एक गुण है, एक क्वालिटी है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है, आवेश हम किसे कहते हैं सर जी, परिभाषित कर दीजिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु या फिर वह पदार्थ, एक बार फिर से, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत क्या, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, समझिए ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज?
आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग देखें इसके पहले, ठीक, एक्सपेरिमेंट में समझिए ना, तो मुझे लगता है कि ये आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, अगर आवेश की बात किया जाए तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, चाहे स्मॉल क्यू लिख लीजिए चाहे कैपिटल क्यू लिख लीजिए। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है मात्रक, वह कूलाम होता है। कूलाम को हम सी से लिखते हैं। कूलाम को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और भी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में जान लीजिए आवेश के। अगर आवेश की प्रकृति की बात किया जाए, नेचर की बात किया जाए या प्रकार की बात किया जाए, तो आवेश दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋण आवेश, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक, अगर हम बात करें धन आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्यू मतलब आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक, धन आवेश तो क्या हो जाएगा? इसके सामने हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज की बात किया जाए तो क्यू के सामने हम क्या लिख देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझिए ना, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। असल में ये चार्ज क्या प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, या अगर पाए जाते हैं तो किस प्रकार से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट आप लोग, ये जो चार्ज जो होता है वह नेचुरली हर पदार्थ में होता है। एनी मैटर, कोई भी मैटर, ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, जितना भी द्रव्य है, उन सब में चार्ज होता है, सभी में चार्ज पाया जाता है। ठीक, किस प्रकार से? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रत्येक जो पदार्थ है यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वह किसे? परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये जो परमाणु है यह 3 और छोटे छोटे मूल कण, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, अगर बात किया जाए नेचुरली, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब इसके बाद तो कहोगे कि सर जी क्या परमाणु जो है कि चार्ज होता है? नहीं, अगर स्वतंत्र अवस्था में प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो परमाणु जो है क्या होता है? उदासीन होता है। और जब परमाणु उदासीन तो पदार्थ भी क्या होगा? उदासीन ही होता है। स्वतंत्र रूप में कोई भी पदार्थ है वह परमाणु या उसका परमाणु और या वह पदार्थ क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ही रूप में क्या होता है? आवेश पाया जाता है, या प्रोटॉन के ही इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश पाए जाते हैं, यानी कि चार्ज पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर ही चार्ज पाए जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसके बाद ध्यान रखिए आप लोग, ये तो हो गया। ठीक है, तो अब कहोगे सर जी ये जो चार्ज आता है यह किस प्रकार से आता है? ठीक है, अभी हम जब रगड़े, ठीक, तो इसका जो चार्ज होने की जो विधि है, यानी कि जो मेथड है वह कैसे होता है? समझिए ना, चार्ज होने का जो मेथड होता है वह कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
कोई भी पदार्थ वह किन किन विधियों से चार्ज हो सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ किन किन विधियों से चार्ज हो सकता है, यानी कि उसमें आवेश आ सकते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर बात किया जाए फ्रिक्शन से, बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। अब देखते हैं ये जो घर्षण द्वारा चार्ज है, यानी कि चार्जिंग आवेशन जो होता है वह कैसे होता है। तो अभी आप लोगों के सामने शुरुआत में क्या है एग्जाम्पल दिए थे, ठीक, कि पेन को कपड़े से रगड़ करके कागज के पास ले गए थे, या गुब्बारे को कपड़े से रगड़ करके कागज के पास या हथेली के पास ले गए थे। ठीक, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मान लेते हैं कोई वस्तु है और ये दूसरी वस्तु, ये दोनों प्राकृतिक रूप में क्या होंगे, उदासीन होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक, अब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। ठीक है, रगड़ा जब जाता है तो क्या होता है कि अभी हम बताए हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, फिर भी दोनों अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें जो है कि इन दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें मान लेते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें मान लेते हैं क्या, कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा और इसमें कम। अब क्या होता है, मान लीजिए कि जब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इसको इससे रगड़ा जाता है, तो क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसमें चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इस वस्तु का, यानी कि पहली वस्तु का इलेक्ट्रॉन किस वाले में जाता है, दूसरी वस्तु में चला जाता है। ठीक, इस स्थिति में यहाँ पर जितना था उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कहने का मतलब ये है, पहले ये यहाँ पर जितना था, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और यहाँ पर जितना था जब इस पर इलेक्ट्रॉन चलाया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, पहले वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी क्या हो जाता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा गुण आ जाता है, और इसमें भी अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा गुण आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाता है, बाय फ्रिक्शन से क्या होता है, चार्जिंग होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, धनावेशित वस्तु बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मैटर, पॉजिटिवली मैटर। और जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिवली मैटर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मैटर, सॉरी, और ये क्या, निगेटिवली मैटर। ठीक, और भी इसको और भी बेहतर तरीके से समझिए, ध्यान रखिए आप लोग। जैसे मान लेते हैं इस पर कितना है, 15 कूलाम का आवेश है। क्या, 15 कूलाम का आवेश पहले है। ठीक, अब ये जो है कि उदासीन है, इस पर हमको पता नहीं है। ठीक है, अब पहला 15 कूलाम का आवेश इस पर ज़्यादा है, तो क्या होता है कि यहाँ से ये क्या करता है, जब इससे फ्रिक्शन करता है तो ये 15 कूलाम का आवेश इसको दे देता है। क्या करता है, 15 कूलाम का आवेश इसको दे देता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर 15 कूलाम का आवेश था, अब जब इसको दे दिया 15 कूलाम का आवेश, क्या हो गया, 15 कूलाम का आवेश, ठीक, यहाँ से माइनस हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस वाले पदार्थ से 15 कूलाम का आवेश माइनस हो जाता है, घट जाता है। ठीक, और क्या होता है
कि इस वाले पे अब मान लेते हैं ये उदासीन है, अब इस पर क्या हो जाता है, यही 15 कूलाम का आवेश आकर के जुड़ जाता है। 15 कूलाम का आवेश क्या हो जाता है, इस पर जुड़ जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इनमें, इन दोनों वस्तुओं में, ठीक है, इन दोनों वस्तुओं में क्या हो जाता है, आवेश का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, बस केवल आवेश का ही आदान प्रदान हो रहा है, ना कि नया आवेश पैदा हो रहा है। ठीक है, ना कि नया आवेश क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से यही समझिएगा आप लोग कि 15 कूलाम के आवेश की इस पर वृद्धि थी और यही दिया, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली मैटर बोलेंगे, यानी कि धनावेशित पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनावेशित पदार्थ बोलेंगे, धनावेशित पदार्थ बोलेंगे। और इस पर क्या आवेश आकर के ऐड हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हुआ, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ऋणावेशित पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो बाय फ्रैक्शन किस प्रकार से चार्जिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा जो मेथड है, सेकंड जो मेथड होता है वह बाई कंडक्शन होता है। बाई कंडक्शन मतलब क्या है, चालन विधि से, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, चालन विधि से आवेशन, चालन विधि से आवेशन। इसमें क्या होता है, कभी आपने ध्यान दिया है कि मोबाइल चार्ज किस विधि से होती है, चार्ज जो होती है वह कैसे होती है। ठीक, कभी आपने ये ध्यान दिया है कि आपके घर की जो बैटरी है वह किस प्रकार से चार्ज होती है, क्या उसको चार्ज करना ही बोलते हैं या रिचार्ज करना बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या होता है कि पहले से तो उसमें चार्ज की कमी है, ठीक, अब दूसरे से उस पर चार्ज दिया जा रहा है, तो उसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, रिचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिचार्ज। ठीक है, पुनः आवेशन बोलते हैं या पुनः आवेश को उसमें भरते हैं। ठीक, अब ये कंडक्शन से किस प्रकार से आवेश को भरते हैं तो इसको समझिए आप लोग। ठीक, क्या होता है कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, क्या कोई वस्तु है, समझिए ना, इस पर जो है कि चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक, अब प्लस चार्ज इसमें भरा हुआ, कूट कूट करके भरा हुआ है। अब दूसरी वस्तु जो है इसमें ये जो है कि क्या है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इसको जो है कि हम क्या करते हैं, खिसका करके यहाँ ला देते हैं, यहाँ ला देते हैं और खिसका करके यहाँ ला देते हैं। ठीक, अब खिसका दिए, समझ लीजिए। जब यहाँ ला देंगे, ले आने का मतलब यह है इसको संपर्क में ला देते हैं, किसके, पहली वाली वस्तु के, दूसरी वाली वस्तु को संपर्क में इसके ला देते हैं, तब क्या होता है, तब ध्यान रखना, जिस प्रकार का चार्ज इस वाले पहले वाली वस्तु में रहेगा उसी प्रकार का चार्ज क्या हो जाएगा, दूसरी वाली वस्तु में भी आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें प्लस चार्ज है तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, अगर इस वाले में निगेटिव चार्ज होता, कौन सा, निगेटिव चार्ज होता, तो दूसरी वस्तु में भी क्या आ जाता, संपर्क में रखने पर निगेटिव चार्ज आ जाता। समझिए ना, क्या आ जाता, निगेटिव चार्ज आ जाता, ट्रांसफर हो जाता। ठीक, अब यहाँ पर सोचिए कि जो मोबाइल चार्ज होती है वह किसी जो है कि तार के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तार के थ्रू क्या करते हैं, बिजली के बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब जो है कि कनेक्शन के थ्रू उसमें चार्ज आ रहा है, इस वजह से जो मोबाइल चार्ज है वह किस विधि से चार्ज होती है, कंडक्शन विधि से चार्ज होती है। किस विधि से, कंडक्शन विधि से चार्ज होती है। ठीक है, शायद ये आप लोग नहीं जानते रहे होंगे, जान गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये चार्ज किस प्रकार से होता है, इस वाले में, इसमें जो है कि जो चार्ज ऐसे नॉर्मल में नहीं हो जाएगा, उच्च दाब का चार्ज भरा रहता है पहले वाले में और निम्न दाब का चार्ज इसमें, यानी कि इसमें कोई चार्ज है नहीं, तब क्या होगा, इसमें से इसमें चार्ज जाएगा, तो यही होता है कंडक्शन विधि से चालन, यानी कि चालन विधि से चार्ज। ठीक है, और भी समझिए, अगला जो टॉपिक मतलब विधि है, ठीक, बाई इंडक्शन, बाई
इंडक्शन, प्रेरण से, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। ठीक, प्रेरण विधि से आवेशन कैसे होता है, प्रेरण विधि से आवेशन कैसे होता है, इसको समझिए आप लोग, ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक, प्रेरण विधि से आवेशन कैसे होता है। मान लेते हैं दो वस्तु रखी गई है, एक दूसरे के संपर्क में रखी गई है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, यह भी उदासीन है, यह भी उदासीन है, बिना घर्षण उर्षण किए टच करके रख देते हैं, किसी प्रकार कोई आवेश नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि कोई दूसरी वस्तु, एक तीसरी वस्तु है, ठीक, इसमें चार्ज उफाल उफाल करके भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, चार्ज उफान उफान करके भरा हुआ है। ठीक, अब क्या होता है कि जब इसमें चार्ज उफान उफान करके भरा हुआ है तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये हो गई पहली वस्तु, ये हो गई दूसरी की वस्तु। ठीक, या तो फिर यहाँ से इस तरह समझिए, ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी की हो गई, ये तीसरी की हो गई। ठीक, अब पहली वस्तु को हम दूसरी के समीप लाते हैं, टच नहीं करेंगे बल्कि क्या करते रहते हैं, समीप ला देते हैं। ठीक है, नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, देखिए समीप लाते हैं तब क्या होता है। ठीक, जब समीप लाते हैं तो इसमें प्लस चार्ज है ना, इसके जब समीप कुछ दूर तक नज़दीक लाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, देखिए इस वाले में पहली वस्तु के पृष्ठ पर, दूसरी वस्तु के सामने वाले पृष्ठ पर, इस वस्तु के सामने वाले पृष्ठ पर उसका विपरीत चार्ज आ जाता है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान रखिएगा, एक पृष्ठ पर विपरीत चार्ज आ जाएगा, और है जो तीसरी वाली है इसमें क्या होगा, तो चिंता मत करिए, इसमें तीसरी वाले में क्या होगा, दूसरी वाली वस्तु का विपरीत चार्ज इसमें फिर आ जाएगा, विपरीत चार्ज इसके दूसरे पृष्ठ पर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, दूसरी वाली वस्तु पर क्या है, पहले वाले पृष्ठ पर विपरीत चार्ज आया, और तीसरी वाली वस्तु के इधर पीछे वाले पृष्ठ पर क्या हुआ, इसका विपरीत चार्ज आएगा, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, चार्जिंग होता है। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों वस्तुओं को अगर हम दूर दूर करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को क्या कर देते हैं, दूर रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, दूसरी वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर उसी प्रकार का आवेश क्या हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा। अब तीसरी वस्तु पर भी इसके संपूर्ण पृष्ठ पर उसी प्रकार का आवेश क्या हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इंडक्शन से आवेशन कैसे होता है, यानी कि प्रेरण विधि से आवेशन कैसे होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे मिलेगा, इसी तरीके से आवेशन होता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये सब तो आप लोग जान लिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये आप लोग, ठीक, कि जो आवेश से संबंधित कुछ और भी चीज़ें फैक्ट हैं उसको भी जान लेते हैं। तो आवेश से संबंधित और भी क्या फैक्ट होगा, देखिए आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है, इसके बाद आवेश की योग्यता का सिद्धांत है। आवेश की योग्यता का सिद्धांत, ये क्या होता है, आवेश की योग्यता का सिद्धांत, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक, यह जो कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि हर कण पर समान प्रकृति का और समान क्या है, समान रूप से आवेश उस पर निहित हो। ठीक, तो मान लेते हैं ये हो गया आपका Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, इसको माइनस मान लेते हैं, ये हो गया आपका Q4, ठीक,
Q5 Q6, इसको Qn यानी कि n इलेक्ट्रॉन है कि अगर कोई वस्तु है या कोई भी निकाय है, ठीक, कोई भी बॉडी है, तो उसका जो नेट आवेश होता है, क्या, उसका जो कुल आवेश होता है वह प्रत्येक कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। समझिए कि नहीं समझिए? एक बार फिर समझिए। कोई भी क्या है, पदार्थ है, उसका नेट यानी कि कुल जो चार्ज होता है वह इस पदार्थ के या उस पदार्थ के प्रत्येक कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, ठीक। मान लेते हैं, अब देखिए ये माना तो चलेगा ही, फिजिक्स का रूल है कि मान कर ही चलते हैं। मान लेते हैं कि ये जो निकाय है, ये जो बॉडी है, इसका नेट आवेश Q है। नेट आवेश क्या है? Q, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, अभी बोला गया कि प्रत्येक कणों पर आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी कि Q1 प्लस दूसरा Q2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो Q3 प्लस माइनस माइनस Q4, ठीक है, प्लस Q5 प्लस डॉट 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 क्या Qn, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनका बीजगणितीय योग नेट आवेश के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है, नेट आवेश के इक्वल होता है। ये है आवेश की योज्यता का सिद्धांत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है इसका आगे जो है कि आवेश पर अगर कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस पर जो है कि आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई क्या है, वस्तु मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, तो आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा, गति का क्या, आवेश पर गति का प्रभाव, आवेश पर गति का प्रभाव, ध्यान समझिएगा। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें तो हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। आवेश पर गति का प्रभाव, गति का क्या प्रभाव पड़ता है, मोशन का क्या प्रभाव पड़ता है चार्ज पर, ठीक। तो ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु है वह गतिमान है, कोई भी वस्तु क्या है, अगर गतिमान है तो उसके आवेश पर किसी प्रकार का कोई जो है कि क्या है, कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है। वस्तु गतिमान है, उसके द्रव्यमान पर इफेक्ट पड़ सकता है, संवेग पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो उसका इम्पल्सन है यानी कि आवेग है उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आवेश पर या उसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या होता है, जिस तरीके से मान लेते हैं कि किसी क्लास में जो है कि 15 बच्चे बैठे हैं, किसी क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब बोल दिया गया कि इनको क्या करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक, 2 टीमों में बांटना है, टीम फर्स्ट और टीम सेकंड, 2 टीमों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे, 15 में हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं। 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। जबकि 15 व्यक्ति हैं, 15 स्टूडेंट हैं, ठीक, तो क्या उनको आधा किया जा सकता है क्या, 7 होल 1.2 आधा किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। क्या होगा, एक में 8 आएगा, दूसरे में 7 आएगा, एक में 8 आ सकता है, दूसरे में 7 आ सकता है। यानी कि एक जो है, अगर हम 7 कर रहे हैं तो एक जो बच जा रहा है तो इसको किसी एक टीम की तरफ क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। ये नहीं कि इसको काट करके बांट दें दोनों की तरफ, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अगर बात किया जाए चार्ज के लिए, तो चार्ज भी क्या होता है, ये याद रखना, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पर ही होता है। किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर ही होता है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन ही, जब हम घर्षण करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते आते हैं, ठीक है।
तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन के ही रूप में क्या होता है, चार्ज आता जाता है। ठीक, तो उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या वो करते हैं, हम पूर्ण संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ई, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो ई, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन ई, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन है तो 4e। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पूर्ण नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जब भी हम आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे किस नंबर के रूप में, होल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और किस में नहीं करेंगे, ना कि डेसिमल पॉइंट में, जैसे 3.5e, 4.6e, 7.3e, इस तरीके से हम नहीं दर्शाएंगे। और ना ही हम भिन्न के ही रूप में दर्शाएंगे, 3/2e, 4/5e, 3/7e, ना तो इसके रूप में दर्शाएंगे ना ही इसके रूप में दर्शाएंगे। जब भी हम दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, होल नंबर के रूप में ही दर्शाते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जो आवेश होता है वह होल नंबर का यानी पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है उसमें जो कि आवेश है वह Q है, Q बराबर, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर E हो जाएगा। ठीक, अगर जो है कि दो इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर 2e, तीन इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर 4e। इसी तरीके से मान लेते हैं क्या, n इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, Ne, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। ये आपका एक व्यापक फार्मूला मिल गया। ठीक, तो यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ है अगर उसका नेट आवेश Q है, नेट आवेश क्या है, Q है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Ne हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब क्या होता है, अभी हम आप लोगों को समझाएं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहा है, एक में कमी हो रहा है तो दूसरे में वृद्धि हो रहा है। ठीक, एक में कमी हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों की कमी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की और भी क्या हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। ठीक, तो पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा, समझिए ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक से कमी हो रहा है दूसरे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और निगेटिव का मतलब क्या है, अभी हम समझाए शुरू में आप लोगों को, एक में क्या हो रही है, एक से कमी हो रही है दूसरे में वृद्धि। ठीक, पॉजिटिव का मतलब दूसरे में वृद्धि और निगेटिव का मतलब पहले वाले में कमी। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस Ne हो जाएगा। ये आप लोगों का एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक, अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर इसी लगे बता दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसी साथ जो है कि प्रोटॉन पर जान लेते हैं, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना कूलाम होता है। ठीक, अब इसी के साथ जान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अक्सर ये जो परीक्षा पूछा जाता है, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है क्या, एक कूलाम के आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n की वैल्यू क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कूलाम का आवेश है तो Q इज इक्वल टू Ne होता है। ठीक है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, Q/E। अब Q की वैल्यू क्या दिया है, 1, एक कूलाम दिया है, बट E की वैल्यू क्या होती है, यही होती है। ठीक, तो हम E की वैल्यू रख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.625 इंटू 10 पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक अंक दशमलव लगाते हैं, 6.25 इंटू
10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए। बोल दिया गया कि कोई गोला है, एक गोले पर 10 इलेक्ट्रॉनों 15 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। पंद्रह इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, तो बताइए कि गोले पर कितना है, कितना आवेश होगा? प्रकृति भी बताइए। ठीक, चलिए समझते हैं। एक गोले पर 15 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो प्लस हो जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पे 23.6 गुणे 10⁻−19। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 10⁻−19 कूलाम। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कितना हो जा रहा है? तो इसका मतलब ये है 16 × 5 = 80, 16 × 16 8 24, एक अंक पे दशमलव माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, इंटू 10⁻−19 कूलाम। यानी कितना है, कितना उस पर चार्ज हो जाएगा? 24 × 10⁻19 कूलाम का चार्ज होगा। अब ये जो माइनस है ये बता रहा है वृद्धि हुआ, तो यानी कि वह पदार्थ कौन सा पदार्थ रहेगा? यानी कि ऋणावेशित पदार्थ रहा होगा। कौन सा पदार्थ रहा होगा? ऋणावेशित पदार्थ रहा होगा। ठीक है, यानी कि वह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को यानी कि आवेश को ले रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप लोग और भी क्या है क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आवेश संरक्षण का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये क्या होता है? चलिए समझते हैं। आप लोग तो महाभारत पता ही होगा। ठीक है, महाभारत पता ही होगा। क्या होता है कि जब अर्जुन जी युद्ध में उतरते हैं तो बोलते हैं कि हे पार्थ, ये सब मेरे सगे हैं, इन पर मैं प्रहार कैसे करूं? तो उस समय कृष्ण जी ये उपदेश देते हैं गीता के अंदर, कहते हैं कि देखिए पार्थ, ये दुनिया नश्वर है। ठीक, बस केवल जिस तरह से कपड़ा व्यक्ति बदलता है नहा करके एक कपड़े से दूसरे, उसी तरीके से बॉडी भी क्या होती है? बदलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा अजर और अमर है। ठीक, यह ना तो कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। यह बस केवल शरीर का एक शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो कुछ इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही होता है। यानी कि आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। कुछ याद आ रहा होगा, इसके पहले क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे एक और सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे। याद आ रहा ना कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही
नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तब कहोगे सर जी क्या किया जा सकता है? एक पदार्थ से, एक मैटर से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, क्या दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। समझिए कि नहीं समझे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो कर लेते हैं। तो इसका कुल मिला करके मतलब क्या है? सर जी कहोगे सर जी इसका मतलब क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब यही है, अगर कोई निकाय है, ठीक, कोई निकाय है, वह जितना, इसके पीछे अभी आप लोगों को बताए थे कि जितना एक दे रहा है उतना दूसरा ले रहा है। ठीक है, कोई मान लेते हैं ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ, ठीक, ये उदासीन है, स्वतंत्र अवस्था में उदासीन है। अब इन दोनों को रगड़ा गया, इस पर जो है कि 10 कूलाम के आवेश की वृद्धि थी, इस पर 10 कूलाम के आवेश की क्या थी, पहले से वृद्धि थी। ठीक, अब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया कि तो ये 10 कूलाम का आवेश क्या कर दिया, इसको दे दिया, ये इसको दे दिया। ठीक, अब क्या करता है, जब ये इसको दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, 10 कूलाम के आवेश की कमी हो जाएगी, 10 कूलाम के आवेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब यहाँ पर आएगा तो यही 10 कूलाम का आवेश यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 10 कूलाम के आवेश की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो जहाँ पर कमी वहाँ ऋणात्मक, जहाँ पर वृद्धि वहाँ पर धनात्मक। ठीक है, तो यही है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है -10 कूलाम और +10 कूलाम, -10 कूलाम प्लस 10 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब यह है कि किसी भी निकाय में, संपूर्ण निकाय में टोटल जो आवेश होता है, ठीक है, वह नियत होता है। वह क्या होता है, नियत हुआ, लेन देन में जो भी गया लेकिन फिर भी वो क्या है, नियत होता है। ठीक, किसी भी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित होता है या फिर नियत होता है। यह है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो इसी से संबंधित कुछ इस तरह से अगर ऊर्जा की बात किया जाए तो और भी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, युग्म उत्पाद और 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, युग्म उत्पाद और युग्म विनाश आ जाते हैं। ठीक है, अगर युग्म उत्पाद की बात किया जाए, युग्म उत्पाद की बात किया जाए तो कोई मतलब गामा फोटान, क्या गामा फोटान, एक गामा फोटान, ठीक, 1.2 लगभग 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के साथ होता है। तो ये क्या हो जाता है, यह विस्फोट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये विस्फोट होता है तो किसमें, किसी भारी कण से टकरा करके किसमें चेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन में चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन और क्या, पॉजिट्रॉन में चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन और किस में चेंज हो रहा है, पॉजिट्रॉन में चेंज हो रहा है। अब इस स्थिति में भी, ये पूरे संपूर्ण प्रक्रिया में भी आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी कि माइनस और प्लस मिलाकर के क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यह हम कह सकते हैं कि फोटान भी क्या होता है, उदासीन कण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर युग्म विनाश की बात किया जाए, युग्म विनाश की बात किया जाए तो ध्यान रखिए आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जब क्या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ठीक, तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जब नष्ट करते हैं तो उस स्थिति में 2 गामा फोटान निकलता है। क्या निकलता है, कितना निकलता है, 2 गामा फोटान निकलता है। फिर भी यहाँ पर भी इस प्रक्रिया में भी आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। युग्म उत्पाद की स्थिति में भी आवेश संरक्षित होता है, युग्म विनाश की स्थिति में भी आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ युग्म उत्पाद में 1 फोटान,
ठीक। 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पा करके पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन में बदल गया। लेकिन यहाँ पर युग्म में विनाश हो रहा है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके 2 गामा फोटॉन का क्या कर रहे हैं, 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत लागू होता है। ठीक, तो जब अगर 2 गामा फोटॉन उत्पन्न नहीं होते तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं हो पाता। ये जो गामा फोटॉन है इसकी दिशा इधर रहेगी, तो ये जो गामा फोटॉन है इसकी दिशा इधर रहेगी। कहने का मतलब ये है इन दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती है, जिस कारण से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का भी ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम का भी ये पालन करते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आज के दिन बस इतना ही। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।